आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं वो 2016 में आई मूवी पैट, जिसका जॉनरा है थ्रिलर एंड हॉरर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। मूवी की स्टार्टिंग में हम सेथ नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी कोई फैमिली नहीं होती है और न ही कोई दोस्त होता है। सेथ एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता है। काम और घर, बस यही उसकी लाइफ होती है। रोज की तरह एक दिन जब वो अपना काम खत्म कर घर जा रहा होता है तो बस में उसे एक लड़की दिखाई देती है। तब सेथ उस लड़की के पास जाकर उसे होली कहकर बुलाता है और उसे बताता है कि हम हाई स्कूल में साथ में थे। पर उस लड़की को सेथ बिल्कुल भी याद नहीं होता। होली के पास एक डायरी होती है और सेथ के पूछने पर वो उसे बताती है कि वो इसमें अपनी रोज जर्नल लिखती है। तब सेथ होली को कॉफी के लिए पूछता है। इस पर होली बताती है कि उसका पहले से बॉयफ्रेंड है। इसके बाद होली सेथ की पूरी बात सुने बिना ही अपने स्टॉप पर उतर जाती है। इसके बाद सेथ घर आकर सोशल नेटवर्किंग साइट पर होली को सर्च करता है। उसके बाद नेक्स्ट डे वो अपने ऑफिस जाकर उसके साथ काम करने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम नेट होता है उससे पूछता है कि कैसे लड़की को इम्प्रेस करें, जिस पर नेट बताता है वो कॉन्फिडेंट रहे क्योंकि लड़कियों को कॉन्फिडेंट लड़के बहुत पसंद आते हैं। इसके बाद एक डॉक्टर सेथ को बुलाती है और उसे लेक्सी नाम के एक डॉग को लाने को बोलती है। तब सेथ उस डॉग को लेकर आता है तो डॉक्टर उसे जहरीले इंजेक्शन से मारने लगते हैं क्योंकि वो बहुत टाइम से बीमार थी, जिसके कारण वो वहाँ का खर्चा बढ़ा रही थी। तब डॉक्टर सेथ को बोलता है तुम इसे ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, पर सेथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो खुद ही अकेला रहता था। तब डॉक्टर उस डॉग को मार देते हैं। इसके बाद सेथ उस डॉग की डेड बॉडी को जला देता है। तब वह वापस आकर एनिमल केज को देखता है। तब उसे एक डोर दिखता है। जब वो उसे ओपन करता है तो उसे बेसमेंट का रास्ता दिखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। जिसके बाद सेथ घर आकर होली के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगता है। उसे होली के रेस्टोरेंट का भी पता चलता है जहां वो काम करती थी और उसके बाद वह होली की पसंद नापसंद को एक नोटबुक में नोट कर लेता है। अब नेक्स्ट डे सेथ होली के रेस्टोरेंट में जाता है पर तब भी होली सेथ को पहचानने से इनकार कर देती है। तब सेथ होली को एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाने के लिए पूछता है, जिस पर होली सेथ से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। और अब जब काम खत्म कर होली अपने घर जा रही होती है तो उसे फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दरअसल होली का पीछा सेथ ही कर रहा होता है। होली घर जाकर अपनी फ्रेंड को ये सब बताती है। तभी होली के बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो शराब के नशे में होली को अजीब बातें बोल रहा होता है, जिस पर होली गुस्सा होकर फोन कट कर देती है और दोबारा अपनी फ्रेंड से बातें करने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं होली के रेस्टोरेंट में किसी ने फूल भेजे होते हैं। होली को लगता है शायद उसके बॉयफ्रेंड ने ये भेजे हैं रात की बात के लिए, इसलिए वो शाम को अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर उससे इसके बारे में पूछती है पर वो मना कर देता है। तब होली को समझ आता है कि यह किसने भेजे होंगे। हम यहाँ सेथ को भी देखते हैं जो होली का पीछा करते हुए यहाँ आ गया होता है। इसके बाद सेथ दोबारा होली को डेट के लिए पूछता है और उसे बताता है कि मैंने ही वो फूल तुम्हारे लिए भेजे थे। पर होली सेथ से गुस्सा हो जाती है, जिसकी वजह से होली का बॉयफ्रेंड सेथ को बड़ी बुरी तरह से मारता है और इन सब में सेथ को होली की डायरी मिल जाती है। अब वो घर आकर उस डायरी को पढ़ने लगता है, जिससे उसे होली के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और उसे होली का एक सीक्रेट भी पता चलता है। अब नेक्स्ट डे सेथ ऑफिस जाकर वहाँ बेसमेंट में जाता है और वो इंटरनेट की हेल्प से उस बेसमेंट में एक केज बनाता है और ऑफिस से जानवरों को पैरालाइज करने की दवाई भी चुरा लेता है। अब नेक्स्ट नाइट वो होली का फिर से पीछा करता है। जब होली अपने घर में जाती है तो सेथ भी चोरी से उसके घर में घुस जाता है जहां होली अकेली होती है। उसके बाद वो होली को वही इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वह उसे एक बॉक्स में बंद कर अपने ऑफिस ले आता है। तब नेट की नज़र बॉक्स पर पड़ती है तो वो सेथ से उस बारे में पूछने लगता है पर सेथ उसे बातों में लगा देता है। उसके बाद बॉक्स को वो बेसमेंट में ले जाता है, जिसके बाद वो होली को उस केज में डाल देता है। जब होली को होश आता है तो वो अपने आप को उस केज में पाती है तो वह बाहर आने की बहुत कोशिश करती है, जिसमें उसका नाखून टूट जाता है, जिससे वो दर्द से बहुत चिल्लाती है। पर बेसमेंट में होने की वजह से और जानवरों की वजह से उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाती। अब नेक्स्ट डे
जब सेथ वापस आता है तो वो होली को एक टॉयलेट पोर्ट और खाने के लिए कुछ देता है और वो होली को अपना नाम भी बताता है क्योंकि होली ने कभी उससे उसका नाम पूछा ही नहीं था, और फिर वहाँ से चला जाता है और 2-3 दिन तक होली के पास नहीं आता। और जब वो दोबारा आता है तो देखता है होली कमज़ोर हो गई है। तब वह होली को पानी देता है और तब वो उसे खाना देकर वहाँ से जाने लगता है। तो होली उसे रोकती है पर वो नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। तब होली को उसकी फ्रेंड दिखाई देती है जो सच नहीं होती, बस उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है। उसके बाद होली के पास एक चूहा आता है जिसे होली कुचल कर मार देती है। अब नेक्स्ट डे जब सेथ आता है तो होली उससे पूछती है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तब सेथ बताता है, नहीं, पर टाइम आने पर मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। तब सेथ होली को बताता है, मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था और मैं तुम्हें बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। और ये सब बोलकर सेथ वहाँ से चला जाता है, पर नेट उसे बेसमेंट से निकलता देख लेता है, जिसपे सेथ नेट को झूठ बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे सेथ आता है तो होली को उसकी डायरी दिखाता है और होली को उसकी फ्रेंड के बारे में पूछता है, जिस पर होली कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद सेथ उसे बोलता है कि तुम बीमार हो और तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है, ये बस एक इमेजिनरी है। उसके बाद सेथ उसे डायरी में लिखी हुई बातें बताता है कि कुछ टाइम पहले होली और एरिक की एंगेजमेंट हो चुकी थी, पर फिर होली को पता चलता है कि एरिक का होली की फ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से होली जब अपनी फ्रेंड के साथ कार में कहीं जा रही होती है तो वो जानबूझकर कार की स्पीड तेज कर देती है, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से दोनों जख्मी हो जाते हैं। पर तभी होली अपनी फ्रेंड की आंख में एक गिलास घुसाकर उसे मार देती है। इस पर होली बोलती है कि मैं एक राइटर हूँ और जो मैंने इसमें लिखा है वो सब फिक्शनल है। तब सेथ बोलता है कि पहले मुझे भी यही सब लगा था, पर जब मैं पुलिस स्टेशन गया तब मुझे पता चल गया और तुम्हारा पीछा करने पर मुझे पता चला तुम्हारी वजह से कई लोगों की डेथ हुई है। तब सेथ होली को बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम किसी और आदमी को ना मार सको और तुम पुलिस से भी बची रहो। यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब सेथ आता है तो होली का बिहेव कुछ चेंज होता है। वो अपनी बॉडी को साफ कर रही होती है। जब सेथ उससे उन मर्डर का पूछता है तो होली इसका ध्यान भटकाने लगती है और वो अपना सिर केव में मारने लगती है, जिससे वो घायल हो जाती है। होली ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं होता तो वो सेथ से खाने को मांगती है, पर सेथ मना कर देता है। तब होली सेथ से ऐसे बोलती है कि मुझे लगता है मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। इस पर सेथ होली के लिए खाना लेने के लिए जाता है, पर तभी नेट वहाँ बेसमेंट में आ जाता है। नेट को देखकर होली उससे हेल्प मांगने लगती है तो नेट केज का ताला तोड़ने लगता है, पर उससे ताला नहीं टूटा। तभी सेथ वहाँ आ जाता है तो तब होली सेथ की तरफ इशारा कर कर उसे नेट को मरवा देती है। इसके बाद वो सेथ को बताती है कि तुम बॉडी को कैसे छुपा सकते हो। इसके बाद सेथ नेट की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसे वहाँ के जानवरों को खिला देता है। नेट के गायब होने से पुलिस उसे ढूंढने लगती है। वो सेथ से भी पूछताछ करती है और तब पुलिस सेथ से बोलती है कि हमारी तुझ पर नजर रहेगी, जिससे सेथ परेशान हो जाता है और वो होली के पास आता है। तब होली उसे फिर से प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। तब होली बोलती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अगर करते हो तो साबित कर कर दिखाओ। जिस पर वो सेथ को बोलती है कि तुम अपनी एक फिंगर काट के दिखाओ। जिस पर सेथ होली की बातों में आ जाता है और वो अपनी फिंगर को काट देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने लग जाता है, जिसका फायदा उठाकर होली सेथ का चाकू उठाकर अपने गले में लगा लेती है और बोलती है कि मुझे खोलो, नहीं तो मैं अपने आप को मार दूंगी। तब सेथ केज का लॉक खोल देता है, जिससे होली बाहर आ जाती है और सेथ को किस करने लगती है और इसके बाद वो चाकू से सेथ का गला काट देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम होली को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं। अब होली की स्टोरी भी पब्लिश हो चुकी होती है, पर होली का बॉयफ्रेंड अभी भी होली को चीट कर रहा होता है। उसके बाद होली अपने अपार्टमेंट से निकलती है और कहीं जाती है, जहां हमें एक केज में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत बुरी होती है। तब हमें पता चलता है ये आदमी कोई और नहीं सेथ ही है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।